बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की जो वीडियो है वो है CS619 प्रोटोटाइप वाइवा क्वेश्चंस। टेस्ट फेज इसे भी कहते हैं, प्रोटोटाइप भी कहते हैं। और इसके अंदर कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनको तैयार कर लिया जाए तो आपका वाइवा पास हो सकता है। तो मैं वही ट्रिक लेके आया हूँ आपके लिए। बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जो कॉमन हैं, जो पूछे जाते हैं। शुरू में आपसे जो सवाल पूछे जा सकते हैं उनमें मैंने कुछ कैटेगराइज किया है इसको कि जनरल क्वेश्चंस होंगे। सबसे पहला सवाल जो मुझसे ज्यादातर पूछा जाता है मेरे से, और सबसे ज्यादा, वो है कि कितने दिन के बाद वाइवा होगा। जो हम सबमिशन करने जा रहे हैं 3 मार्च को, तो क्या 4 को वाइवा होगा, 5 को होगा, 10 को होगा। जैसे कि ईद आ रही है तो मुझे लग रहा है कि ईद के बाद वाइवाज होंगे। 25 मार्च से आपके वाइवा शुरू हो सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है। अदरवाइज उसकी रीजन ये है कि फाइनल वाइवा अभी चल रहा है। फाइनल वाइवा अभी और कुछ दिन चलेगा, मेरा ख्याल है ईद तक फाइनल वाइवा होगा। उसके बाद उनका रिजल्ट आएगा फाइनल वालों का, तब टीचर फ्री होंगे। और फिर होने के बाद वो 25 मार्च के बाद आपका वाइवा शुरू होगा। और कुछ अगर फ्री हो गए हैं तो वो स्टार्ट कर भी सकते हैं, इससे पहले भी वाइवा ले सकते हैं। तो एग्जैक्ट डिटेल जो नहीं होती, एग्जैक्ट डेट कोई नहीं होती। नेक्स्ट वन जो आपसे सवाल पूछा जा सकता है, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। आपने अपना नाम बताना है, अपनी VUID बतानी है, अपने प्रोजेक्ट का नाम। वो आपसे आपके प्रोजेक्ट का नाम भी पूछ सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने खुद बनाया ही नहीं होता। तो क्या होता है कि वो फिर वो आपसे सवाल पूछेंगे, तो इसलिए तैयार रहिएगा। आपसे आपका प्रोजेक्ट का टाइटल भी पूछा जा सकता है कि आपने कौन सा बनाया है, ऑनलाइन हेल्थ। तो मुझे तो प्रोजेक्ट का नाम ही नहीं याद। तो इस तरह आपसे हो सकता है, जैसे कि ट्रैवल ऑनलाइन है, या स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम है, या जो इंटरप्रेन्योर शिप वाला प्रोजेक्ट है जो कि मैं कर रहा हूँ, देख लो मुझे भी नाम नहीं सही इस तरह याद। तो आप अपना प्रोजेक्ट का नाम याद करके जाइएगा। आपका CNIC पूछा जा सकता है कि जी अपना CNIC बताएं। वो आपका वेरीफाई करेंगे, क्योंकि कई लोग किसी दूसरे की जगह पे बैठ के वाइवा देने की ट्राई करते हैं, जहाँ पे ये मिसहैप हो सकता है। टेल अस अबाउट योर एकेडमिक रिकॉर्ड एंड मार्क्स। आपका 10वीं 12वीं के जो नंबर हैं वो भी पूछे जा सकते हैं आपसे। तो अपने मार्क्स लाजमी याद रखें और कॉन्फिडेंस से आंसर दें, बेशक आपके कम नंबर हों। ये ना कहें कि मुझे तो याद ही नहीं है, क्योंकि उनके पास आपकी सारी ग्रेडिंग आ रही होती है। कुछ झूठ नहीं बोलना, आपका उनके पास प्रोफाइल खुला पड़ा होता है। प्रोजेक्ट के रिलेटेड सवाल जी, जनरल क्वेश्चन होने के बाद आपका कॉन्फिडेंस नॉर्मल हो जाए तो फिर वो आपसे पूछते हैं प्रोटोटाइप की रिक्वायरमेंट क्या थी जो आप बनाने जा रहे हैं, उसमें क्या क्या बनाना था। लॉगिन सिस्टम बनाना था, रजिस्टर था, डेटाबेस थी, क्रिएट था, रिट्रीव था, अपडेट था, डिलीट था। क्या क्या काम करना था वो आपने उन्हें बताना है। ये ना हो "वो मुझे तो सर अब तो नहीं याद", तो वो फिर आपसे डाउनलोड करवाएंगे LMS से और फिर कहेंगे हाँ भाई अब बताओ आपने क्या क्या बनाया। तो पहले से तैयार रख लें। आपने कौन सी लैंग्वेज फ्रंट एंड और बैक एंड के लिए यूज की है। फ्रंट एंड वो स्क्रीन होती है जो आप बनाते हैं यूजर के लिए। HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, बूटस्ट्रैप, ये चीजें हम लोग फ्रंट एंड के लिए यूज करते हैं। कुछ में रिएक्ट यूज करते हैं, कुछ में ASP.NET यूज करते हैं फ्रंट एंड के लिए। बैक एंड पे वहाँ C# होती है, और कुछ में बैक एंड PHP होती है। डेटाबेस के तौर पे हम MySQL यूज करते हैं PHP के साथ। अदरवाइज SQL सर्वर यूज करते हैं ASP.NET के साथ, और SQLite यूज करते हैं एंड्रॉइड के साथ। एंड्रॉइड में फ्रंट एंड कोटलीन और XML होता है उसके अंदर, और जावा उसमें यूज होती है। तो हर किसी की अपनी अपनी है फ्रंट एंड और बैक एंड, और हर किसी का वाइवा डिफरेंट होता है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन फ्रंट एंड एंड बैक एंड। फ्रंट एंड जो इंटरफेस डिजाइन करते हैं यूजर को शो ऑफ करने के लिए, वो फ्रंट एंड होता है। और बैक एंड क्या होता है, जिसमें हम लॉजिक लिखते हैं, डेटाबेस के ऑपरेशंस करवाते हैं, जो डेटाबेस से डाटा ला के फ्रंट एंड पे शो करवाता है। तो बैक एंड की लॉजिक प्रोसेसिंग के लिए इस्तेमाल होती है। HTML के क्वेश्चन हो सकते हैं, व्हाट इज HTML स्टैंड फॉर। हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होती है, वो आपसे श्योर भी पूछ सकते हैं, हाँ श्योर है यही है या कुछ और है। वाई HTML कॉल्ड मार्कअप लैंग्वेज। मार्क मतलब निशान होता है, कि आपने टैगिंग की है कि ये हिस्सा हेड है, ये जो हिस्सा है बॉडी है, ये हिस्सा जो है वो
div है, ये सेक्शन है, ये nav बार है, ये फॉर्म है, ये हेडिंग है। तो इस तरह के मार्किंग को कहते हैं, टैग्स की वजह से पेज को हमने मार्क किया हुआ है कि ये हिस्सा इतना, ये हिस्सा इतना। आई थिंक सो आपको इसका पता चल गया होगा। व्हाट आर HTML टैग्स? HTML टैग्स जो कमांड्स होती हैं जिनकी मदद से हम वेब पेज बनाते हैं, एंगल ब्रैकेट्स में लिखी जाती हैं। उसमें बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन के लिए भी बी है, आई है, यू है, H1 हेडिंग की, H6 तक है। टेबल बनाना है तो टेबल की टैग है, फॉर्म है, बॉडी है, HTML है, मेन स्टार्ट फ्रॉम HTML होता है। इस तरह डिव की टैग है, स्पैन की टैग है, बहुत सारी टैग है, हर लेटर के साथ बहुत सारी टैग है। इस तरह यहाँ पे बैठ के मैं सारी टैग तो नहीं बता सकता। मेरे चैनल के ऊपर HTML और CSS का पूरा कोर्स पड़ा हुआ है। अगर आप वो 20 वीडियोस देख लें तो आपका प्रोटोटाइप का वाइवा हो जाएगा। उसमें 32 वीडियोस हैं, वेब डेवलपमेंट फॉर बिगिनर्स या ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर्स, इस तरह की प्ले लिस्ट है। व्हाट इज प्लेस होल्डर? प्लेस होल्डर वो चीज होती है जो टेक्स्ट बॉक्स के अंदर लिखी हुई होती है, हमें नजर आता है इंटर योर ईमेल। जब हम क्लिक करते हैं तो वो डिसअपियर हो जाता है। उसको कहते हैं टेम्परेरी हिंट टेक्स्ट, प्लेस होल्डर उसे बोलते हैं। प्लेस होल्डर इज इक्वल टू, आगे आप लिख सकते हैं इंटर योर नेम, इंटर योर आईडी। तो ये वो टेक्स्ट बॉक्स में लिखी जाती है। अगर आपको नहीं पता था तो आई होप सो अब पता चल गया होगा, अदरवाइज सर्च कर ले। व्हाट आर सेक्शन इन HTML? तो सेक्शन किसे कहते हैं? यहाँ जैसे मैंने आपको कुछ बताया भी है, पार्ट्स में आजकल वेब पेज को डिवाइड किया जाता है, हेडर है, फुटर है, डिव है, सेक्शन की टैग है, और भी आजकल बहुत सारे सेक्शन आ गए हैं HTML में। गेट और पोस्ट में क्या डिफरेंस है? गेट स्टैंड थ्रू URL। जो गेट होता है उसमें डाटा जो है वो, जो ऊपर एड्रेस बार होता है जिसमें पेज का URL आ रहा होता है, उसमें जो डाटा होता है वो शो भी हो जाता है, जैसे हमने यूजर नेम या पासवर्ड भेजा। पोस्ट में डाटा जो है वो सिक्योर होता है, वो डाटा वहां पे URL में शो नहीं होता। और भी सवाल हो सकते हैं, ये कॉमन क्वेश्चन है, मैं हर क्वेश्चन आपसे डिस्कस नहीं कर सकता, और हर सुपरवाइजर के अपने फेवरेटिज्म, उसको जिस पार्ट में ज्यादा है कि जी मुझे ये हिस्से से पूछना है वो पूछता है। मैंने आपको कुछ कॉमन क्वेश्चन बताए हैं, इनसे आप हिंट ले सकते हैं। CSS किस लिए इस्तेमाल होती है? CSS कलरिंग करने के लिए, पेज को इंटरेक्टिव बनाने के लिए, स्टाइलिश करने के लिए, लेआउट देने के लिए, पेज को स्टाइल करने के लिए हम यूज करते हैं। केस्केडिंग स्टाइल शीट, ये इसका है। इफ CSS मेक इट गुड लुकिंग, व्हाई यू यूज जावास्क्रिप्ट? जावास्क्रिप्ट जो है वो हमें डायनामिक्स दे देता है। हम क्लिक करते हैं तो कोई चीज मूवमेंट कर सकती है। मतलब हम बटन पे क्लिक कर सकते हैं तो उससे कुछ इवेंट्स कॉल हो सकते हैं। तो जावास्क्रिप्ट इसलिए यूज होता है। CSS स्पेशली स्टाइलिंग के लिए यूज होती है। इंटरएक्टिविटी का मतलब होता है कि उस पे हम क्लिक करते हैं तो कुछ हैपन हो। टाइप ऑफ CSS कौन कौन सी है? इंटरनल है, एक्सटर्नल है, इनलाइन है। अगर टैग के अंदर इस्तेमाल किया तो इनलाइन, अगर पेज के टॉप पे हेड सेक्शन में यूज किया स्टाइल की टैग के अंदर तो इंटरनल। एक्सटर्नल स्टाइल शीट वो होती है जो हम एक अलग फाइल बनाते हैं और उसको लिंक कर देते हैं यहाँ पे अपने पेज में। PHP स्टैंड फॉर, PHP स्टैंड फॉर PHP हाइपर, इस तरह इसको बोलते हैं, हाइपर, कुछ इसका था, हाइपर प्रोग्रामिंग या इस तरह का कुछ था। PHP को ज्यादातर PHP ही कहा जाता है, पहले शुरू में इसको कुछ और कहा जाता था, लेकिन बाद में इसको शॉर्ट करके PHP ही रहने दिया था। लेकिन पहला P जो है वो PHP के लिए ही है, उसके बाद H और P अलग से है। ये नीचे लिखा भी हुआ आ गया है, हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर। वैसे आप PHP ही कह सकते हैं। ये सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, बिल्ड फॉर डायनामिक वेबसाइट। ये हमें डेटाबेस से कनेक्शन करने के लिए, और ऑथेंटिकेशन के लिए, सेशन मैनेजमेंट के लिए, फाइल हैंडलिंग के लिए, और बहुत सारे काम हैं जो हम PHP के लिए यूज़ कर सकते हैं, सॉर्टिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। SQL, how do you connect PHP with MySQL? तो यूजिंग MySQL I अंडरस्कोर कनेक्ट फंक्शन को हम यूज करके, इसमें 4 पैरामीटर होते हैं, सर्वर का नाम, यूजर का नाम, पासवर्ड और डेटाबेस का नाम। तो MySQL I is used to, MySQL I अंडरस्कोर कनेक्ट is used
connect the function, connect with MySQL database. व्हाट इज सेशन? सेशन जो होता है वो यूजर की प्रोग्रेस को नोट कर रहा होता है कि यूजर ने कितना टाइम स्पेंड किया, यूजर ने क्या किया। तो यूजर के रिलेटेड इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए हम सेशन यूज करते हैं। इसके लिए कुकीज भी यूज होती थी पुराने वक्तों में। सेशन इसलिए यूज सेशन इज यूज टू स्टोर यूजर डाटा अक्रॉस मल्टीपल पेजेस आफ्टर लॉगिन। तो लॉगिन से वो यूजर आईडी लेके आगे हर पेज पे तभी जाने देता है। अगर ना इस तरह ना करें तो किसी भी पेज पे डायरेक्टली मूव हो सकते हैं, जो कि डेंजरस है। सेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। माई एसक्यूएल के रिलेटेड सवाल क्या हो सकते हैं? माई एसक्यूएल क्या है? ये एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है जो वेब के साथ यूज होती है, और रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। इससे आपके आगे भी पूछा जाता है व्हाट इट मींस बाय रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट। तो रिलेशनल डेटाबेस जिसमें टेबल्स होते हैं, टेबल को ही रिलेशन बोला जाता है। आई थिंक सो। यहाँ पे इतना ही काफी है। प्राइमरी की क्या होती है? जो ऐसा कॉलम जो रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे कि स्टूडेंट आईडी है, मीटर नंबर है, कस्टमर नंबर है, लैपटॉप नंबर है, या बारकोड नंबर है। इस तरह हर टेबल में एक प्राइमरी की मस्ट होती है। एक कॉलम को हम मुख्तस कर देते हैं कि ये इसकी मदद से हम किसी का भी रिकॉर्ड तलाश कर सकते हैं। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सिलेक्ट एंड सिलेक्ट स्टैटिक? सिलेक्ट जो होता है वो जस्ट एक क्यूरी है, उसके बाद हमने कॉलम्स के नाम देने होते हैं वन बाय वन जो हमें चाहिए। सिलेक्ट स्टैटिक करेंगे तो इट मीन सिलेक्ट ऑल द कॉलम्स रादर देन हम एक एक नाम लिखें। सिलेक्ट स्टैटिक, स्टैटिक मतलब ऑल रो ऑल कॉलम्स, फेच ऑल रो ऑल कॉलम। राइट डिलीट क्यूरी, ये आपसे लिखवाई जाएगी। डिलीट फ्रॉम टेबल का नाम वेयर आईडी इज इक्वल टू, आपने यही लिखनी है। आपने एक नया कॉलम लिखना, हाउ टू ऐड न्यू कॉलम इन टेबल। तो नया कॉलम ऐड करना हो, अल्टर की क्यूरी यूज करते हैं, टेबल का नाम लिखते हैं, अल्टर टेबल, टेबल का नाम, आगे लिखते हैं ऐड कॉलम नेम, और फिर उसकी डाटा टाइप। तो इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। Data type in MySQL: int for numbers, varchar for text, date for date values, float for the decimal number. प्रैक्टिकल टास्क आपसे करवाए जाएंगे। ऐड न्यू बटन एंड टेक्स्ट बॉक्स, तो इसके लिए इनपुट टाइप इज इक्वल टू सबमिट, इनपुट टाइप इज इक्वल टू बटन, इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट। तो ये एक बड़ा कॉमन सवाल है, मैं इसको हाईलाइट भी कर रहा हूँ, तो ये बनाना जरूरी होना चाहिए। क्रिएट अ लॉग आउट एंड न्यू अकाउंट ऑप्शन, लॉग आउट का बटन बनाएं और न्यू अकाउंट का बटन बनाएं, लिंक लगाना आना चाहिए। रन योर प्रोजेक्ट, ये सबसे पहले हो सकता है कि आपसे कहा जाए अपना प्रोजेक्ट रन करके दिखाएं, और आपसे आखिर में वो कह सकते हैं फाइनल डिलीवरेबल तैयार करें, उसमें कंप्लीट डॉक्यूमेंट बनाएं, पूरा यूआई बनाएं, पूरा डेटाबेस बनाएं, और पूरी फंक्शनैलिटी उसमें करके सबमिट कीजिएगा। फाइनल डिलीवरेबल के रिलेटेड आपका नसीहत करेंगे, और एंड पे आपको कहेंगे कि जी हो गया आपका वाइवा। और अगर आपने खुद से ही कुछ अनचाड़ दिया तो वो भी हो सकता है कि कह दें थैंक यू वेरी मच। आपको अपना पूरा प्रोजेक्ट रन करना आना चाहिए, डेटाबेस का पता होना चाहिए, कॉलम क्रिएट करने आने चाहिए, टेबल क्रिएट करना आना चाहिए, डेटाबेस क्रिएट करनी आनी चाहिए, और बहुत सारी चीजें हैं जो कि होनी चाहिए। बटन है, टेक्स्ट बॉक्स है, हाँ एक बैकग्राउंड चेंज करना भी है, बैकग्राउंड चेंज करना आना चाहिए, तस्वीर। ये लाजमी बातें हैं, जिन लोगों ने सुन रहे हैं तो इसमें पता है, ये प्रैक्टिकल टास्क के रिलेटेड है। आपको बैकग्राउंड का कलर चेंज करना आना चाहिए, बटन का कलर चेंज करना आना चाहिए, आपको नेव बार नेविगेशन बार का कलर चेंज करना आना चाहिए, बैकग्राउंड की इमेज चेंज करना आना चाहिए, और बटन वगैरह लगाने आने चाहिए, टेक्स्ट बॉक्स लगाने आने चाहिए। इनपुट फॉर्म जो होता है एचटीएमएल में, उसका सारा कुछ पता हो, सीएसएस के थ्रू चेंजेस करना आती हो, डेटाबेस में आपको जाना आना पता हो, टेबल क्रिएट करना, खुद से क्यूरी की मदद से टेबल क्रिएट करवाया जा सकता है, प्रैक्टिकली करवा सकते हैं कि जाओ जी वहां जाके क्यूरी की मदद से टेबल क्रिएट करो। तो हर सुपरवाइजर की नेचर डिफरेंट है, लेकिन आप इतना सारा तैयार कर लें तो आप बच सकते हैं, मैं श्योर हूँ। बाकी आप लोगों के लिए गुड लक, जजाकल्ला, थैंक यू। आप सब वीडियो देखते हैं शेयर भी कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। थैंक यू सो मच।